बहुत खूब जनाब अजीज़ नबी, आपने नौजवान समातों को बेदार किया। दरअसल होता ये है कि जिस क्षेत्र पर ये लोग दाद नहीं देते उस दौर में ये आपका वीडियो बना रहे होते हैं, दोस्तों को दिखाने के लिए या आने वाले वक्त में काम आएगा, इसलिए आप बेफिक्र हैं। दाद भरपूर मिल रही है हमको और मिलती रहेगी, क्योंकि मुशायरा जिस हिसाब से आप लोगों ने मुनक़िद किया है ये आपका मुशायरा है, आप ही को चलाना है और आप ही को इसको कामयाबी बनाना है। तो दोस्तों मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद एक शायर को आवाज़ दूंगा और मुशायरा कहाँ पहुँचेगा आप समझ सकते हैं। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। समझ रहे हैं ना, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकलता गया। फख्र मध्य प्रदेश, उर्दू गजल की आबरू, हम सब के जाने पहचाने हर दिल अजीज शायर जो कि सारी दुनिया में बुलाए जाते हैं, आज की शब्द हमारे साथ हैं। हालांकि ये वक्त और मौका उनको बुलाने का नहीं है, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद कोई नहीं आ सकता, लेकिन मजबूरी है हमारी। वक्त और हालात की मजबूरी के साथ साथ खुद उनकी भी कुछ मजबूरी है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं डॉक्टर राहत इंदौरी। आदाब दोस्तों, मुझे किसी ने बताया तो बेसर के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं टैगोर यूनिवर्सिटी में आज से पहले भी किसी मुशायरे में मरहूम प्रदीप चौबे के साथ आया था, लेकिन सर मैं इतने मजमे के सामने ये बात कबूल करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ और मेरा ख्याल तीसरे जो 4 लोगों ने पढ़ लिया, सबने यही कहा कि ये नहीं, मैं अभी बोल रही नहीं हूँ और आपको शिकायत होना शुरू हो गई। मैं जब बोलूँगा तो इंशाल्लाह आवाज़ आएगी, आप मुझ में ही रहेंगे। अगर राहत इंदौरी की आवाज़ अगर नहीं आए तो फिर तो क्या मर जाने चाहिए। मैं दोस्तों बरसों का इस शहर से साथ है मेरा, बरसों मोहब्बतें बटोरी है मैंने यहाँ से, इश्क किया है। 2 बरस से बहुत लगातार मुसलसल बीमार कर रहा हूँ। आँख का ऑपरेशन हुआ है, आधी दुनिया धुंधली धुंधली दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा एहसास है जो मुझे अंदर से बाहर तक रोशन और मुनव्वर रखते हुए है, वो ये कि मेरे सामने भोपाल के बहुत ही खूबसूरत शहर बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह घाटी of नहीं हूँ, मेरे काम का चीज़ मेरे सामने बहुत होती है। अर्ज करता हूँ कि अपना आवारा सर झुकाने को मुझे कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े अब, इसलिए कि आप जानते हैं कि राहत इंदौरी को किस तरह सुना जाना चाहिए। अर्ज करता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। 2 स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अर्ज करता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे, वाह वाह वाह, न दे, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे,
काम की चीज देख लेता। क्या कह रहा है साहब, नदी में धूप से क्या, या थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाना बंद कर दें तो मेरी गलत का फायदा हो जाएगा। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए मेरे सामने। एक कैंपेनिंग चला हमारे देश में, मी टू। तो वो बड़ी धुन पैदा होगी साहब कि 20 बरस पहले आपने ऐसा कह दिया था, काम आज शुरू हो जाता। मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि सवेरे चाय की प्याली के साथ जब अखबार उठाता हूँ तो हाथ कांपता है, और जल्दी जल्दी देखता हूँ कि कहीं तस्वीर मिली तो कहीं नहीं लगी। भोपाल के नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, मजे से सुनिएगा। एक बार मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए तो फिर हम दोनों साथ सफर करेंगे। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन। एक कुछ ज्यादा ऐसा लगता है भुट्टे में है कुछ। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। तेरी परिचय नई गजल है, 2 गजलें नई कही हैं, उनको दोनों के 2-2 3 शेर सुनाऊंगा बस, ताकि मेरा आपका कर्ज भी अदा हो, मेरा फर्ज भी अदा हो जाए। कह रहा हूं कि तेरी परछाई, लेकिन जरा जिंदा लगे मुझे, थोड़ा सा मर्दाने में पढ़ने का जाना है। कहता हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती। आप तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। साहब भोपाल का शेर, भोपाल के हवाले। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। कहता हूं कि दुख तो ये है, सुन के बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। साहब सिर्फ एक मुलाकात का जादू जो उतरता ही नहीं। बहुत खामोशी से सुनिएगा, और ये सुनने के बाद याद करने के बाद टाइप कीजिएगा फिर ये समझ लें। सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं।
तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। एक मतलब सुना रहा हूँ, अगर इस मसले की हिफाजत आपने कर ली तो इस मसले की इज्जत रह गई तो आगे की 2-3 शेर सुनाऊंगा, वरना मैं इस्तीफा कर लूँगा, नहीं सुना देता। लेकिन मसला अच्छा है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि जब मैं यानी राहत इंदौरी, मैं जब ये कहूँ कि मैं जो सुना रहा हूँ वो अच्छा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अच्छा है। तो इस मसले की हिफाजत करने मेरे पीछे मेरी कुछ पनाही कर रहे हैं प्रोफेसर वसीम बुरेली साहब और निजाम साहब और मेरे दूसरे साथी जो आज दायित्व पर हैं। बेशतर लोग उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन अपने फन में, अपने इल्म में, अपनी शोहरत में, अपनी इज्जत में, सब में मुझसे सब बड़े हुए हैं। तो मैं इन सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस मसले की हिफाजत कर लें ताकि मैं 2 शेर और सुना सकूँ। सुनिएगा भोपाल, जिससे मुझे तवक्को हमेशा रही। साहब जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। मदन मोहन लाली साहब थे। कह रहा हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। साहब देखना तकरीर का, ये 2 बरस से माफ कर दें मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा, 2 बरस से बड़ा चक्कर चल गया है हमारे मुल्क में, मेरे इस अजीज मुल्क में, कि मैसेजेस आते हैं मोबाइल पर, राज साहब वो शेर पढ़ना बंद कर दीजिए और वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसका नाम लेना बंद कर दें और इसका नाम लेना शुरू कर दें। अगर आपने ये पढ़ा तो यूं हो जाएगा, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा। हम साहब बहुत परेशान हो गए, तो हमने साहब ये सोचा कि यार नाम लेना तो बंद ही कर दो। लेकिन इतने ज़हीन तरीन लोग हैं इस मुल्क के कि मैं जिसका नाम नहीं लेता हूं वो समझ जाते हैं, नहीं, मैं जिसका नाम नहीं लेता हूं वो समझ जाते हैं कि ये जिसका नाम नहीं ले रहा है उसका नाम क्या है। साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाम बिना हूं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना, नाम लेना बंद है, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। साहब खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। एक शेर का मजा लेके बताइएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। गलती नहीं कर रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है।
मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया आपका भोपाल के अच्छे लोगों। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। अब ये चक्कर ही है इस शेर में कि मेरे जो साथी हैं सब के बारे में मैंने बता दिया कि बड़े शायर हैं, लेकिन सब चक्कर में पड़ गए कि यार ये फागुन भी हो गया और ये धुन भी हो गया और पुल भी हो गया, अब क्या होगा। अब वो सब चक्कर में एक दूसरे से मशवरा कर रहा है कि ये काफिया क्या है, लेकिन शायद मैं कुछ अलग लाऊंगा। जी साहब, मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। घुल गए जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। खट्टे मीठे जायके। हाय हाय, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन जामुन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई। आप लोग तो भोपाल के शरफा हैं, मैं भी अपनी टीआरपी चेक कर रहा था। कभी कभी मुशायरों में शेर भी सुनाना चाहिए, लेकिन 50 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो तजर्बा ये है कि अगर कुछ हिम्मत करके निकाला जाए तो नुकसान ही होता है। तो लेकिन अब क्योंकि आपने बुलाया है तो इज्जत मेरी गाँव पे नहीं लगी, आप ही के गाँव पे लगी। सुनाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ एक दो शेर ऐसे आ जाए जो आपके काम के हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब सुनाता हूँ, कहता हूँ कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की। हमने ये मतलब जो सुना रहा हूँ दोस्तों, भोपाल के मेरे भाइयों, अच्छा मतला है और पूरे देश में ये कहता हूँ कि जब मैं ये कहूँ कि अच्छा है तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा कहता हूँ कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की। इस पर नजर रखना पड़ेगा। ये बहुत तरक्की करेगा। आप इसी साल भी देखे हुए हैं, अगर ये टैगोर यूनिवर्सिटी का है तो इस पर नजर रखना, इसलिए कि हिंदुस्तान में वो शख्स बहुत तरक्की करता है जो बगैर मतलब के बोलता ही नहीं। एक काम और करना, इस पर सख्ती से नजर रखना कि कहीं ये चाहे तो नहीं बेचता। कहता हूं कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत
खुदाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की, और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की, सैकड़ों बार बेवफाई, सैकड़ों बार। देखिए शेर कितने अच्छे हैं कि ये बाहर के लोग फटाके फोड़ रहे हैं। देखिए ये मेरी शायरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आप लोग। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, आज वो टूट कर मिला है मुझे। ये शुरुआत है जुदाई की, आज वो टूट कर मिला है, आज वो टूट कर मिला है मुझे। क्या कहने हैं, वाह। ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की। और सुने दोस्तों के आसमां चूमता है मेरे कदम। आपने देखा होगा किस तरीके से सहारा लेकर यहाँ तक आया हूँ, पैरों ने भी सलाम कर दिया है। जिन पैरों पर खड़े होकर मैं आज इस यूनिवर्सिटी में मिंटो हॉल में शेर पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम ये मेरे पैर नहीं है, ये आपकी मोहब्बतों की साक्षियाँ हैं। मैं पढ़ रहा था कि ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे। सुनिएगा सर, वसीम भाई और निजाम भाई शेर जी, ये शुरुआत है जुदाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो न दें, इसमें दावत दे रहा हूँ मैं आपको, नौजवानों के लिए खास तौर पर, कि घर पर जब चले जाएं 11-12 बजे बाद में रात में, सोचना कि यार क्या कहना क्या चाहता था, समझ में नहीं आया। लेकिन जितना सोचेंगे आप, मेरा दावा है कि उतना ही डूबते जाएंगे। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह सवेरे तक का है इंशाअल्लाह। ये मेरा शेर सुना के जा रहा हूँ मैं कि कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में, मेरे कमरे में कुछ परिंदों ने, मेरे कमरे में कुछ परिंदों ने, मेरे कमरे में कुछ परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की।